कीर्तन कौन कर सकता है जो अपनी कीर्ति का ध्यान न दे, जो अपने तन का ध्यान न दे। जिसको न कीर्ति चाहिए न अपने तन की सुधबुध चाहिए, वही कीर्तनिया हो सकता है। अकबर के दरबार में तानसेन भी गाया करते थे, लेकिन तानसेन गवैया थे। एक दिन पूछ लिया अकबर ने बीरबल से कि क्या तानसेन से भी ऊपर कोई है? तानसेन कहते हैं मेरे गुरुदेव हैं महाराज हरिदास। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो समझता था कि तुम सर्वोत्कृष्ट हो, लेकिन क्या संसार में तुम्हारे भी गुरु हैं? ले गए तानसेन अकबर बादशाह को दर्शन कराने के लिए। और जो हरिदास जी महाराज ने आनंद लेकर के भगवान के पदों का उच्चारण किया, कीर्तन किया, तो अकबर बावरा हो जाता है। अपनी माला उतार करके अकबर ने हरिदास जी महाराज के चरणों में रख दी। लेकिन धन्य है हरिदास जी, पास में एक हिरण खड़ा था, उस हिरण के गले में वो माला डाल दी और वो हिरण वहां से दौड़ करके चला जाता है। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। हरिदास जी ने कहा कि मैं संसार के लिए नहीं, मैं तो उस संसार बनाने वाले के लिए गाता हूं। मैं राग में नहीं गाता, मैं अनुराग में गाता हूं। राग में गाऊंगा तो संसार रीझेगा, और अपने मन के अनुराग से गाऊंगा तो मेरा परमात्मा रीझेगा, मेरा ठाकुर रीझेगा। अकबर आज आश्चर्यचकित होकर के हरिदास जी को देख रहा है। और जो हरिदास जी ने धुन छेड़ी, तो पहले तो एक ही हिरण वो हार लेकर के गया था। अकबर मन में सोच रहा था मैंने इतना कीमती हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हार इनको दिया और इन्होंने ये दशा की। समझ गए हरिदास जी, और जो बांसुरी की धुन छेड़ी, जो कीर्तन की धुन छेड़ी, पहले तो एक हिरण गया था, लेकिन जब सुंदर धुन हिरण झुंड में पहुंचती है, हरिदास जी की आवाज पहुंची, सारे के सारे हिरण दौड़ आए। और जितने हिरण आए, सब हिरणों के माला के गले में माला पड़ी हुई थी। एक हिरण के नहीं, सारे हिरणों के गले में माला थी। अकबर नतमस्तक हो जाता है कि आप संसार के बंदों के गाने के लिए नहीं, आप तो उस परमात्मा को रिझाने वाले फरिश्ते हो। ऐसा पावन चारु चरित्र भगवान की गाथाओं का इन दिव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है।